हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर सैन्य उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परिवर्तन की क्लास में मेरे दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो आपने सप्ताह भर में जो भी आपने सीखा, जो भी आपने पढ़ा दोस्तों, उसे नागिन डांस कराना है उंगलियों पर, तो हमने उसे संडे को चुना है। और देखना दोस्तों आपके अंदर परिवर्तन आया या नहीं आया। जो मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं मेरे लाडलों, 6 दिन हम क्या करते हैं, 6 दिन हम किसी टॉपिक पर विस्तृत अध्ययन करते हैं। उसके बाद में संडे वाले दिन हम रिवीजन की क्लास लेकर आते हैं। और मेरे दोस्तों बार बार आप कह रहे थे कि सर गायत्री मंत्र का रिवीजन करा दीजिए, तो दोस्तों एक रोचक बात भी है यहाँ पर। मैं रिवीजन तो कराऊंगा गायत्री मंत्र का, लेकिन लाडलो राजूरी टीम की आपको मेहनत भी दिखाऊंगा यहाँ पर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि आप देख रहे हैं जस्ट मेरे पीछे आपको मोटिवेशनल कोट दिख रहा होगा दोस्तों, जो आपके अंदर ऊर्जा भरेगा और आपको आपके लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ाएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर, हम कुछ भी नहीं मिला तो क्या, तजुर्बा था नया होगा। कुल मिला के दोस्तों आपको अपने मंजिल की ओर क्या करना है, बढ़ते रहना है। स्टार्ट का मतलब क्या है दोस्तों, रुकना नहीं है। रुकना नहीं, एक बात ध्यान रखना, अगर आप रुक गए दोस्तों तो आपको हराने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप निश्चित हारेंगे अगर आप रुक गए। और दोस्तों अगर आप रैंक कर भी चलते गए तो निश्चित एक दिन मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। मंजिल खुद नहीं आएगी लाडलो, हमें मंजिल पर जाना होगा और उसे छीनना होगा कहां पर, मंजिल पर जाने के लिए। और आप तो वैसे भी दोस्तों इस क्लास के अर्जुन हैं और बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो मेरे दोस्तों गांडीव में तरकस में हौसलों का वो तीर जिंदा रखना, तरकस में हौसलों का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो आइए दोस्तों इसी के साथ क्लास स्टार्ट करता हूं। नोटबुक पेन तैयार रखिएगा और तुरंत दोस्तों क्वेश्चन आते ही तुरंत क्या करना है, आपको आंसर छाप देना है। तुक्का तो आज बिल्कुल नहीं लगाना है लाडलो, तुरंत आंसर छाप देना है। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, पहले रिवीजन कर लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का, और उसके साथ में दोस्तों हम जो गायत्री मंत्र है हमारा वो भी रिवाइज कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए आज का पहला सवाल, लुई पास्चर ने कौन सा टीका विकसित किया था जिसका आज के दिन सफल परीक्षण किया गया था। तो आपको पता है दोस्तों जो लुईस पास्चर थे इन्होंने कौन सा टीका विकसित किया था, याद कीजिए रेबीज का टीका। हमने कैसे याद किया था, तो मैंने आपसे कहा था लुई पास्चर जो है इसमें से लू निकालो और पा निकालो मेरे दोस्तों, तो बन गया लू पा। क्या बन गया, लू पा। इसको कर दो उल्टा तो ये बन गया पालू। और मेरे दोस्तों क्या पालू, कुत्ता पालू। क्या पालू, कुत्ता पालू। और कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज होता है। कुत्ता दोस्तों रैबिडो वायरस जो है, रैबिडो वायरस के कारण क्या होता है, रेबीज होता है। याद कीजिए मैंने आपको फिर समझाया था कि साइंस के अंदर हाइड्रो का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो, हाइड्रो का मतलब होता है साइंस के अंदर वाटर या फिर पानी। अब घर पर ऐसा करना, एक दिन घर पर दोस्तों आज से मम्मी को बोलना हाइड्रो लेकर आना। मेरे दोस्तों चप्पलें आएंगे, क्या आएंगे, चप्पलें आएंगी। घर पे मत कहना हाइड्रो लेकर आना। साइंस में हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर या पानी होता है। और दोस्तों डर लगना जो है, उस डर लगने का मतलब है फोबिया। क्या है, फोबिया। फोबिया का मतलब होता है दोस्तों भय। तो इस रोग को क्या बोलते हैं, इस रोग को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, मतलब कि जल से भय, किससे, जल से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेबीज। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के नींबू का दौरा किया है, यह हिमालय की किस श्रेणी से घिरा हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना कि दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो हमारे कलेजे में बसता है। किसके अंदर बसता है, कलेजे के अंदर बसता है। तो ध्यान रखना ये 3 श्रेणी है मेरे दोस्तों। कैसे क्या बना, कराकोरम। क्या बन गया, कराकोरम। ले से क्या बना मेरे दोस्तों, इससे बन गया लद्दाख। कौन सा, लद्दाख। और जा से बन गया लाडलो जास्कर। क्या बन गया, जास्कर। अब देखिए ये तीनों श्रेणी कुछ इस प्रकार से स्थित है मेरे दोस्तों, कराकोरम, लद्दाख
लद्दाख और जास्कर। यह है काराकोरम, यह है लद्दाख और यह है जास्कर। अब अगर हम गौर से देखेंगे तो इस काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है लाडलो, वो है माउंट केटू। क्या नाम है इसका? माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। और इसी को मेरे दोस्तों भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक कहते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। किसे? माउंट केटू को। ये काराकोरम रेंज के अंदर स्थित है। इसके बाद में मेरे दोस्तों ये जास्कर है। इस जास्कर के अंदर ही एक स्थान स्थित है जिसका नाम है लेह। क्या नाम है? लेह। और इस लेह के अंदर ही मेरे लाडलो नीमू क्षेत्र स्थित है, जहां पर अभी हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया था दोस्तों? दौरा किया था और एक वर्ड कहा था कि यह विस्तारवाद का युग नहीं, अब विकासवाद का युग है। किसका? विकासवाद का युग है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जास्कर। अब देखिए पीर पंजाल और आया है लाडलो। जम्मू कश्मीर के अंदर है कौन सी श्रेणी? पीर पंजाल श्रेणी। और धौलांदर जो श्रेणी है मेरे दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। किसके अंदर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र दिवस बनाया गया है। यह दिवस श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? याद है मेरे दोस्तों आपको, मैंने आपसे कहा था कि जब गुरु आएगा तो आप उसे क्या खिलाने वाले हो? मसाला पोहा। क्या? मसाला पोहा। तो मेरे लाडलो इसका आंसर क्या है? असाला पोहा। क्या नाम है? असाला पोहा। तो गुरु पूर्णिमा जो है उसे श्रीलंका में क्या बोलते हैं? असाला पोहा कहते हैं। श्रीलंका भाई भाई की सरकार दोस्तों, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री आपके कौन है? महिंदा राजपक्षे। अब देखिए आषाढ़ पूर्णिमा जो है इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु पूर्णिमा। और दोस्तों जो बौद्ध धर्म है उस धर्म के अंदर दो सबसे बड़े दिन हैं। एक तो दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा। कौन सा? बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बैसाख पूर्णिमा कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? इसी को हम बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं। और दूसरा होता है मेरे दोस्तों गुरु पूर्णिमा, क्योंकि आपको पता है ये गुरु पूर्णिमा जो है इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपने जो पहले 5 अनुयायी थे उन्हें दोस्तों सारनाथ में क्या दिया था? सारनाथ में उपदेश दिया था। इसीलिए उस दिन को किस रूप में बनाते हैं? धम्म चक्र दिवस के रूप में भी हम बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असाला पोहा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आईसीसी का कौन सा वनडे विश्व कप फाइनल मैच फिक्सिंग के आरोप के बीच चर्चा में रहा है? तो दोस्तों आपको याद है आईसीसी का विश्व कप नंबर 2011 जो वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में। और दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने विनिंग छक्का लिया था किसके अंदर? इस मैच के अंदर। और भारत को दूसरी बार वर्ल्ड कप जिताया। एक 1983 में कपिल देव ने दोस्तों लॉर्ड्स मक्का, क्रिकेट का जो मक्का है वहां पर, और दूसरा वानखेड़े स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी ने। इसमें दोस्तों श्रीलंका के जो पूर्व खेल मंत्री हैं उन्होंने कहा कि इसमें क्या हो गया है? इसमें मैच फिक्सिंग हुई थी। जो कुमार संगकारा थे श्रीलंका के कप्तान, उन्होंने दोस्तों कुछ खिलाड़ियों को हटा दिया था जो कि एक सोची समझी रणनीति थी। लेकिन दोस्तों अब ये आरोप जो है वो निराधार बताए गए हैं और इसको ये जो आरोप है इन्हें समाप्त कर दिया गया है श्रीलंका की तरफ से। तो आंसर है इसका आईसीसी वर्ल्ड कप 2011। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चीन के खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? मैंने आपको कहा था बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों लिन डैन। बैडमिंटन से संबंधित है लिन डैन। दोस्तों बैडमिंटन के बड़े ही महान खिलाड़ी थे। कौन? लिन डैन। 36 वर्ष की आयु में क्या किया दोस्तों? इन्होंने संन्यास ले लिया है। किससे? बैडमिंटन से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। हाल ही में किसे फ्रांस के नए राष्ट्रपति नहीं लाडलो, किसे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है दोस्तों किन्हें बनाया गया है? ये बनाया गया है जीन कैस्टेमस को। किसको बनाया गया है? जीन कैस्टेमस को बनाया गया है। और आप ये भी जानते हो दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ? कोविड-19 में असफल होने के कारण। किसके कारण? कोविड-19 को रोकने में असफल होने के कारण जो वहां के प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फिलिप, इन्होंने दोस्तों इस्तीफा
इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया? एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया। तो कौन नए बन गए? जीन कैस्टेमस नए प्रधानमंत्री बनते हैं। कहां के? फ्रांस के। लेकिन फ्रांस की जो सत्ता है ना लाडलो, वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में होती है। और ये राष्ट्रपति कौन है? ये है मेरे दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन। और आपको याद है वो लाइन दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने अपनी जो टीचर है उनसे शादी की है दोस्तों। किसने? इमैनुअल मैक्रोन ने। ये फ्रांस के क्या है? ये फ्रांस के नए राष्ट्रपति हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, आप जानते हो। किस नदी के किनारे है? तो वो नदी है सीन नदी। कौन सी नदी है? सीन नदी है। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, अभी जो पिछला हुआ था वो भी फ्रांस ने जीता था। किसने जीता था? फ्रांस ने ही जीता था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चाबहार बंदरगाह में सामान का आवागमन बढ़ा है। ये बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो बताइए मेरे दोस्तों, ये बंदरगाह है ईरान के अंदर। कहां पर है? ईरान के अंदर। मैंने आपको समझाया था। एक बार आप क्या कीजिए, मेरे साथ में दोस्तों एक लोकेशन देखिए, इससे आपको क्या होगा, जल्दी से एकदम याद आ जाएगा। तो मेरे लाडलों, अगर मैं कहूं तो ये तो हो गया हमारा छोटा सा भारत। कौन है? ये तो है मेरे दोस्तों हमारा भारत। और इस भारत के पास में ही यहां पर दोस्तों स्थान है नापाक इरादों वाला पाकिस्तान। और इसके बाद में मेरे लाडलों देश है कौन सा? ईरान। अब देखिए हुआ क्या था मेरे दोस्तों कि पाकिस्तान में यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। क्या नाम है इसका? ग्वादर बंदरगाह। जो किसने डेवलप किया है दोस्तों? चाइना ने डेवलप किया है। किसने किया है? चाइना ने डेवलप किया है। इसको काउंटर करने के लिए हमने कह दिया कि तूने ग्वादर बनाया, तेरे से 2 कदम आगे हम क्या बनाएंगे? चाबहार बनाएंगे। तो इसे काउंटर करने के लिए दोस्तों हमने बना दिया कौन सा? चाबहार बंदरगाह। किसे काउंटर करने के लिए? ग्वादर को काउंटर करने के लिए भारत ने ईरान के अंदर बना दिया चाबहार बंदरगाह। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि चाबहार बंदरगाह ईरान में है, भारत ने बनाया है। किसने? भारत ने बनाया है दोस्तों। और ध्यान रखना, ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो अब देखिए ईरान की बात करूं तो ईरान दोस्तों वैसे भी चर्चा में रहा था। कासिम सुलेमानी ईरान के थे, जिनको दोस्तों अमेरिका ने पेट्रोल पंप ने क्या कर दिया? पेट्रोल पंप ने आक्रमण करके मार दिया। और क्या कहा? क्यों मारा? कासिम सुलेमानी आक्रमण करना चाहता है किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। ये कौन बताएगा दोस्तों? जो मर गया वो तो क्या बताएगा। अब उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ईरान में दोस्तों, ईरान ने कहा कि हम अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं राष्ट्रपति, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हैं। और दोस्तों इसमें सहायता किससे मांगी? इसमें सहायता मांगी इंटरपोल से। किससे? इंटरपोल से, जो पूरे विश्व के अंदर दोस्तों पुलिस की सहायता करती है अपराधियों को गिरफ्तार करने में। उससे कहते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए, हम डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तारी वारंट भेज रहे हैं। लाडलों ये देखिए, ये है हिम्मत किसकी? ईरान की। मतलब कि पेट्रोल पंप को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया। तो ध्यान रखना, ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या है? तेहरान इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग के भारत का पहला कवक पार्क स्थापित किया गया है? तो दोस्तों कवक याद है आपको? मैंने आपको समझाया था कि जो कवक होता है इसे मेरे दोस्तों साइंस की भाषा में कहते हैं माइको। क्या बोलते हैं? माइको। और किसी का अध्ययन करने को बोलते हैं मेरे लाडलों लॉजी। और माइको और लॉजी मिला तो माइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन क्या है? माइकोलॉजी है। और कवक का दोस्तों पार्क कहां बनाया गया है? तो भारत का पहला पार्क है उत्तराखंड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है? उत्तराखंड की दोस्तों नई ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मैं वो सभी पॉइंट आपको याद कराऊंगा दोस्तों जो भी आपके पेपर के अंदर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको नागिन डांस कराना है। उसके लिए दोस्तों सारी बीट पता होनी चाहिए आपको, किस किस पर नागिन डांस होता है। तो उत्तराखंड की राजधानी वैसे देहरादून है मेरे लाडलों, लेकिन इसके साथ में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो हो चुकी है गैरसैंण। कौन सी? गैरसैंण। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
कौन है जिन्होंने वर्तमान वास्तविक नियंत्रण रेखा विवाद को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई है? दोस्तों, उरी फिल्म देखी होगी आपने, उसके अंदर फोन तोड़ने वाले परेश रावल, जिन्हें दोस्तों जो वास्तविक रूप से कौन थे, अजीत डोभाल थे। कौन थे? अजीत डोभाल। ये जहां पर भी जाएंगे ना दोस्तों, शांति करके आएंगे। क्या? शांति करके आएंगे। अजीत डोभाल अभी दोस्तों जो हमारा गलवान घाटी में झड़प चल रही थी भारत और चीन की, उसको शांत कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अजीत डोभाल का है। और आपको पता है दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा कौन सी होती है? आप मैप में देख लीजिए, एक दो रेखा है मेरे लाडलों, एक तो है LOC और एक क्या है? एक है मेरे लाडलों LAC। तो ये वाली तो कौन सी है? LAC है और चाइना के साथ है। किसके साथ है? चाइना के साथ है। यहां पर जो है मेरे दोस्तों ये कौन सी है? तो ये है LOC, जो किसके साथ है? ये पाकिस्तान के साथ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, तो दोनों क्या है? ये पाकिस्तान के साथ है, ये वाली दोस्तों चाइना के साथ है। और यही स्थित है गलवान घाटी। कौन सी घाटी? गलवान घाटी, जहां पर 15 जून को दोस्तों क्या हुई? हिंसक झड़पें हुई भारत और चीन की सेना के मध्य। तो इसका आंसर है ए, अजीत डोभाल। हाल ही में एलिमेंट ऐप लॉन्च की गई है, इसके संबंध में सत्य कथन है। दोस्तों, अब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जय माता दी ऑप्शन नंबर डी नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। एलिमेंट ऐप की बात करूं तो आपको पता है कि भारत की ये पहली सोशल मीडिया ऐप है। क्या है? भारत की यह पहली सोशल मीडिया ऐप है। भारत की पहली ऐप नहीं है, इससे पहले दोस्तों रोपोशो, चिंगारी, ये सभी ऐप भारत की ही तो ऐप है। लेकिन ध्यान रखना, पहली सोशल मीडिया ऐप कौन सी है? वो है मेरे लाडलों एलिमेंट ऐप। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसे कहते हैं सुपर ऐप। क्या बोलते हैं? सुपर ऐप। कारण क्या है? इसके अंदर आप चैटिंग कर सकते हो, ऑडियो वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, और दोस्तों अगर आपको पेमेंट करना है तो वो भुगतान भी आप इसके अंदर कर सकते हो। मतलब कि ये दोस्तों क्या है? कॉकटेल है। क्या है? कॉकटेल है, इसीलिए नाम दिया सुपर ऐप का। और इसे डेवलप किसने किया है? ये 8 से अधिक भाषाओं में है, जो भारतीय भाषाएं। तो ये ऑप्शन सही है। इसे सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर कंपनी, कौन सी है मेरे लाडलों? सुमेरु सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो कहां की है? जो बंगलुरु की है। कहां की है? बंगलुरु की है। तो ध्यान रखना, ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये तो अपने आप गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। हाल ही में किसने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो वो दोस्तों कितने सांसद हैं? 10 हैं, जिसमें से 2 कौन से हैं? राज्यसभा के हैं, और 8 कौन से मेरे लाडलों? ये लोकसभा के हैं। और आपको याद है संसद रत्न पुरस्कार किनके कहने पर स्टार्ट हुआ था? हम सभी के आइडियल दोस्तों, जिन्होंने कहा था कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना पड़ेगा दोस्तों, और वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दोस्तों संसद रत्न पुरस्कार स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वन महोत्सव सप्ताह के तहत एक दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया? कौन कर सकता है लाडलों? उत्तर प्रदेश, बाबा योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। तो देखिए, वन महोत्सव की अगर बात करूं तो आपको पता है मेरे दोस्तों, जो वन महोत्सव जुलाई में होता है। कब होता है? जुलाई में होता है। और कारण क्या है? मानसून इसका कारण है। क्या है दोस्तों? क्योंकि आपको पता है पौधों के लिए पानी और सूर्य का प्रकाश, 2 चीजें चाहिए होती है, और मानसून सबसे बेहतर समय दोस्तों इन दोनों चीजों के लिए। तो ध्यान रखना, जो वन महोत्सव है जुलाई में होता है, जुलाई के पहले वीक में, और दोस्तों मानसून के कारण होता है। ये स्टार्ट कराने में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थे KM मुंशी। कौन थे मेरे लाडलों? KM मुंशी। और ध्यान रखना,
एक दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगा दिए उत्तर प्रदेश ने। किसने दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने। और याद होगा मेरे दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बेहतरीन काम किया है, और वो क्या किया है? कानपुर में दोस्तों जो विकास दुबे का मुठभेड़ में एनकाउंटर किया है। क्या? फिर सुनना, मुठभेड़ में एनकाउंटर। मेरे लाडलों, उसे मुठभेड़ में एनकाउंटर कौन कह पाएगा? आप सोचिए एक बार दोस्तों, मतलब कि विकास दुबे का आपने पेट देखा है दोस्तों? पेट जो है विकास दुबे का बाहर निकल रहा है, और कह रहे हैं कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। क्या दोस्तों? भागने की कोशिश। आप सोच के देखिए, जो खुद पुकार पुकार कर कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, वो भागने की कोशिश करता है दोस्तों। कहां से? पुलिस की हिरासत से। और वो पुलिस भी कौन सी? एसटीएफ पुलिस दोस्तों, स्पेशल पुलिस है, जो हथियार बंद पुलिस होती है। और वो गाड़ी तो आपने देखी होगी दोस्तों, जो बहुत लंबी दूर घिसटने के बाद पलटी थी। आपने देखी थी उसकी हालत कैसी थी। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, विकास दुबे तो गयो। क्या? विकास दुबे तो गयो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो अभियान है इंतजार आपका। किसका? हाँ दोस्तों, इंतजार आपका ये अभियान है। कारण क्या है कि मध्य प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है, चाहे कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए, हम आपको हर प्रकार की सुविधा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, और आप आनंद लीजिए। किसका? हमारे पर्यटन का। तो दोस्तों मामा की नगरी मध्य प्रदेश में है इंतजार आपका। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस प्रजाति की तितली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली बन गई है? कौन सी है? गोल्डन वर्ल्ड विंग। कौन सी है मेरे दोस्तों? गोल्डन वर्ल्ड विंग। और मैंने आपसे कहा था मादा है, फीमेल है दोस्तों ये वाली तितली। अगला प्रश्न देखिए, कहां पर मिली है? हिमालयन क्षेत्र में मिली है। कहां पर? हिमालयी क्षेत्र में मिली है। और मेरे दोस्तों इसने किसको पछाड़ा है? ये साउथ जो बर्ड विंग है इसको पछाड़ दिया है। और इसको किसने खोजा था? उत्तराखंड का जो दोस्तों जो बटरफ्लाई सेंटर है हमारा, वहां पर इसे खोजा गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य ने भूमिगत किसानों के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है? बिल्कुल वैसे ही याद कीजिए, कभी भी दोस्तों सीधा कूदने की कोशिश मत करना, जैसे आपको याद कराया गया है धीरे धीरे वैसे ही याद करना। लुई पास्चर जब भी आए दोस्तों, तो पहले लूपा आना चाहिए दिमाग में, फिर उल्टा पालू आना चाहिए, फिर कुत्ता आना चाहिए दोस्तों, और फिर आपको काटना चाहिए रेबीज दोस्तों, वो रेबीज का टीका बनना चाहिए। तो उसी प्रकार आपको सिस्टम से याद करना है। तो बलराम जब भी आए तो दोस्तों जगन्नाथ जी की यात्रा याद आनी चाहिए, जो ओडिशा में होती है। उसमें जो पहला रथ होता है वो बलराम जी का होता है, दूसरा सुभद्रा जी का, और तीसरा होता है भगवान जगन्नाथ जी का। तो दोस्तों जो बलराम है, ये योजना कहाँ की होगी? ओडिशा की योजना होगी। कहाँ की? ओडिशा की योजना होगी। और जो भूमिहीन किसान हैं दोस्तों, उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। और ये अपनी तरह की पूरे भारत की पहली योजना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसके अंदर क्या बनेंगे? इसके अंदर देयता ग्रुप बनेंगे। क्या बनेंगे मेरे दोस्तों? इसके अंदर लायबिलिटी ग्रुप बनाए जाएंगे, और इस हर ग्रुप में 5 व्यक्ति होंगे। कितने व्यक्ति होंगे? एक ग्रुप के अंदर 5 व्यक्ति होंगे। और दोस्तों कितने ग्रुप बनेंगे? 1.4 लाख। कितने? 1.4 लाख ग्रुप बनाए जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल 7 लाख किसानों को फायदा इससे होने वाला है। और मैंने आपको समझाया था कि हर ग्रुप को 1.6 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो यह है दोस्तों बलराम योजना, जो कहां की है? ओडिशा की है। नवीन पटनायक यहां पर क्या है? मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में उज्ज्वला योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले मुफ्त सिलेंडरों की सीमा बढ़ाई गई है। इस योजना के संदर्भ में सत्य कथन है। ये तो योजना दोस्तों आपकी उंगलियों पर नाचने लग गई होगी। अब भी मेरे लाडले क्या कर रहे हैं? सीधा ऑप्शन नंबर डी टेक देते हैं। क्या? जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा मत करो दोस्तों। उज्ज्वला योजना जो है, मैंने आपको समझाया था 1 मई 2016 को स्टार्ट होती है। कहां से? बलिया
उत्तर प्रदेश से। कहां से दोस्तों? बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है और इसका जो नारा है वो है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2014 गलत हो गया, ये रांची नहीं लाडलो, बलिया से। रांची से कौन सी है? आयुष्मान भारत, बिल्कुल सही पकड़े हो आप। आयुष्मान भारत जो है वो रांची से होती है 23 सितंबर 2018। कब? 23 सितंबर 2018। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों जो मुफ्त सिलेंडर थे वो अब जून से क्या कर दिया गया, उन्हें सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। आगे बढ़िए लाडलो, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है? और वो है मेरे दोस्तों अमेरिका। कौन है? अमेरिका, जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की ऑफिशियल क्या कर दी है दोस्तों? डिक्लेरेशन कर दी है व्हाइट हाउस ने। कारण क्या है? कोविड-19 में असफलता किसकी? WHO की। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति है। कौन? भूरियो मेरे बालकों। और आपको पता है WHO 7 अप्रैल 1948 जिनेवा में हेडक्वार्टर है और डॉक्टर टेड्रोस क्या है? यहाँ के दोस्तों अध्यक्ष हैं। और इसकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें कौन है? हमारे जो स्वास्थ्य वर्धन है हर्षवर्धन दोस्तों, वो इसके क्या है? चेयरमैन है। इसका आंसर हो गया अमेरिका। अमेरिका की राजधानी पोटामैक नदी पर वॉशिंगटन DC है। दोस्तों ये श्रृंखला है ना, इससे होगा क्या? आपके जितने भी पुराने फैक्ट थे जो इंपॉर्टेंट थे वो तरोताजा हो जाएंगे दोस्तों, और आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है दोस्तों, खुद के ऊपर विश्वास। जिस दिन आपको खुद के ऊपर विश्वास होगा ना, आप देखना 1-2 सवाल तो ऐसे होंगे दोस्तों जो आप कॉन्फिडेंस में ही लपेट दोगे। कहां पर? एग्जाम सेंटर के अंदर। और गोला भरो प्रतियोगिता केवल कॉन्फिडेंस का खेल है। किसका? केवल कॉन्फिडेंस का। दोस्तों हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और जिसने भी लड़ा है दोस्तों वो हारेगा नहीं। कोशिश करेगा बार बार, हारेगा फिर जीतेगा, अंततः कहां पहुंचेगा? जहां तक उसे पहुंचना है। तो दोस्तों अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि राजौरी टीम की एक नई करामात आपके सामने आएगी दोस्तों कुछ ही देर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपको पता है दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल ने किया है। कारण क्या है? कैम स्कैनर जो ऐप था, चाइनीज ऐप, उसको हमने बैन कर दिया। उसके बाद से डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की प्रॉब्लम थी, तो वेस्ट बंगाल ने कहा कि हम हमारा नया ऐप लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस ऐप पर जब आप स्कैन करोगे तो सारा डाटा आपके मोबाइल में होगा, ना कि सर्वर पे जाएगा। तो सुरक्षित होगा दोस्तों ये ऐप। और दूसरा, डॉक्यूमेंट स्कैन करने में ये काम आएगा। केवल स्कैन नहीं, एडिट भी कर सकते हो दोस्तों। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है। इसके संदर्भ में सत्य कथन है। मेरे लाडलो फिर आप कहां पहुंच गए? जय माता दी पर पहुंच गए। अब सुनिए, आपको पता है ये कोर्स कितने वर्ष के लिए है? 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। और दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है कि कृषि के क्षेत्र में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि दोस्तों जो उपज है उसे कोल्ड स्टोरेज में रखना है, तो कोल्ड स्टोरेज क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। कृषि के लिए दोस्तों, सिंचाई के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो गए? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। अगर हम लाइट के लिए सोलर पैनल का उपयोग करते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। इनके लिए किसान को पैसा, फाइनेंशियल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए दोस्तों, उसको ब्याज में कुछ सब्सिडी दी जाए, ये सब काम इस योजना के अंदर, इस कोर्स के अंदर किया जाएगा। और इसकी शुरुआती 4 वर्षों में दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए इसमें दिया जाएगा। और इस 1 लाख करोड़ में से आपको पता है शुरू वाले जो अभी जो चालू वित्त है उसमें 10,000 करोड़ रुपए, और बाकी जो 3 होंगे 30-30 हजार करोड़ रुपए उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इसे 11 जुलाई को मनाए जाने का
कारण है आप जानते हो? 11 जुलाई दोस्तों जनसंख्या दिवस है। सोच के देखिए, पूरे भारत की धाक है कहां पर? पॉपुलेशन एरिया के अंदर दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि आपको पता है 2027 तक दोस्तों आगे पीछे कोई नहीं होगा किसके? भारत के पॉपुलेशन के मामले में। चीन को पछाड़कर हम पहले स्थान पर होंगे 2027 के अंदर। तो दोस्तों अगर आपसे बात करें कि पॉपुलेशन डे जो है वो कब बनाते हैं? 11 जुलाई को बनाते हैं। कारण क्या है? 11 जुलाई 1987 कितनी जनसंख्या हुई थी मेरे दोस्तों? तो देखिए 1 और 9 मिलकर हो गए 10 और 8 और 7 मिलकर हो गए 15। दोस्तों दोनों का अंतर कितना है? 5। तो 5 अरब जनसंख्या हुई थी 1987 में। और दोस्तों इसी कारण से 1989 से स्टार्ट होता है विश्व जनसंख्या दिवस बनाना। हाल ही में रीवा मेगा सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई है। इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता है, याद है मेरे दोस्तों, रीवा मेगा सौर परियोजना एशिया की सबसे बड़ी दोस्तों ये क्या है? सोलर पार्क क्या है? परियोजना है। इसमें अभी हाल ही में क्षमता कितनी है दोस्तों? तो अभी हाल ही में जो उत्पादन हो रहा है वो है 250 इंटू 3 का, मतलब कि मेरे दोस्तों 750 मेगावाट का। कहां पर है ये? मामा की नगरी मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसको 10 जुलाई को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं गुजराती दिमाग, उन्होंने इसे लॉन्च किया था, राष्ट्र को समर्पित किया था। इसका जो बिजली है दोस्तों वो केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, दिल्ली मेट्रो भी उपयोग में लेगी। सारी बातें दिमाग में घूमनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मालदीव और श्रीलंका खसरा और रूबेला मुक्त हुए हैं। भारत ने इनमें मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों जब भारत टारगेट डिसाइड करता है ना, तो भारत को यह पता होता है कि हम इस टारगेट पर पहुंचने वाले हैं ही नहीं। 2020 है टारगेट, और दोस्तों 2020 खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि पूरे विश्व के 36% मीजल्स डिजीज से जो ग्रसित पेशेंट है दोस्तों वो भारत के अंदर है। 36% पूरे विश्व के खसरा रोगी कहां पर हैं? भारत के अंदर है। खसरा क्या होता है दोस्तों? बुखार आना खसरा है। और आपको पता है बुखार के बाद में थोड़े लाल लाल चकते निकलते हैं, कहां पर? दाने निकल जाते हैं शरीर के अंदर, जिसे शीतला रोग भी कहते हैं कहीं कहीं के अंदर। और आपको पता है इसमें क्या करते हैं? रोगी को बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, बिल्कुल अलग रखते हैं दोस्तों, रोगी को अंदर रखते हैं, बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। क्योंकि खांसने से, छींकने से दोस्तों इसके बहुत तेजी से फैलने का क्या होता है? डर होता है। अब देखिए अगर बात करूं मैं खसरा, तो इसे तो कहते हैं दोस्तों मीजल्स। क्या बोलते हैं? मीजल्स। जबकि जो रूबेला है इसे बोलते हैं जर्मन खसरा। क्या बोलते हैं लाडलो? जर्मन खसरा कहते हैं रूबेला को। और मैंने आपको कहा था कि रूबेला गर्भवती महिलाएं जो है उनमें अधिक होता है। और दोस्तों 90% चांस होता है कि जो बच्चा है, जो भ्रूण है, उसके अंदर भी होने का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने भारतीय निजी न्यूज चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी है? और दोस्तों याद है आपको, मैंने समझाया था आपको कि वो नेपाल है। कौन है? नेपाल है। वो फोटो तुरंत याद आई होगी। ऐसी चीजें तो आपको क्या है दोस्तों तुरंत एकदम दिमाग में सेट होती हैं। नेपाल के दोस्तों प्रधानमंत्री हैं केपी ओली। कौन है? केपी ओली। और दोस्तों चीन की राजदूत थी जो मैंने आपको बताई थी सुबह। उन दोनों के मध्य संबंधों की बात भारत के एक निजी न्यूज चैनल ने 15 मिनट तक सनसनीखेज खुलासे के रूप में दिखाई थी, केवल फोटोज के आधार पर, बिल्कुल निराधार थी दोस्तों। तो ऐसे में नेपाल ने अपने राष्ट्र की मर्यादा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो प्राइवेट न्यूज चैनल हैं उनको बैन कर दिया। कहां पर? नेपाल के अंदर। दूरदर्शन अब भी चलेगा दोस्तों, प्राइवेट न्यूज चैनल क्या कर दिए गए? बैन कर दिए गए नेपाल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर है। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोम बाम है। आपको याद है ये मुश्ताक अहमद जो है वो तीसरी बार
पदाधिकारी के रूप में आए थे हॉकी इंडिया के अंदर। पहली बार ये कोषाध्यक्ष थे, उसके बाद में दोस्तों महासचिव बनते हैं और थर्ड टाइम क्या बन जाते हैं, थर्ड टाइम अध्यक्ष बनते हैं। जबकि जो हमारी स्पोर्ट दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हमारी खेल संहिता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लगातार 2 बार ही आप किसी पद के अधिकारी रह सकते हैं। और दोस्तों ये तीसरी बार थे, इसलिए हमारा जो खेल मंत्रालय है उन्होंने इनसे कहा कि आप क्या कीजिए, अपना त्याग पत्र दे दीजिए। तो उसके बाद में ज्ञानेंद्र निगोम बाम जो है ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एशिया कप 2020 स्थगित किया गया है जो 2021 में आयोजित किया जाएगा। आपको पता है कि 2020 में सितंबर के अंदर पाकिस्तान में, कहां पर, पाकिस्तान होस्ट करने वाला था एशिया कप, लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान होस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि स्थगित हो गया है। 2021 में कौन करेगा, श्रीलंका करेगा। कौन करेगा लाडलो, श्रीलंका करेगा। 2022 में वापस से कौन करेगा, 2022 में वापस से पाकिस्तान करेगा। सबसे अधिक बार किसने जीता है, भारत ने जीता है दोस्तों, किसको, एशिया कप को। अब देखिए लॉर्ड लाडलो, आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और वो है राजौरी टीम ने दोस्तों क्या नई करामात की है। मैंने उनसे कहा कि गायत्री मंत्र का रिवीजन कराऊंगा मैं। क्या दोस्तों, गायत्री मंत्र का रिवीजन कराऊंगा मैं। और देखिए उन शेरों ने क्या कर दिया, उन शेरों ने मेरे दोस्तों आपके सामने गायत्री मंत्र लगा दिया। क्या, गायत्री मंत्र लगा दिया। फिर बाद में कह रहे थे कि सर इसको हटा देते हैं और आप जो कह रहे हैं वो लिखवा देते हैं। मैंने कहा नहीं, ये करतूत तो क्या पता लगनी चाहिए किसको, सभी फूल पत्ती वाली क्लास के शेर सैनियों को। तो मेरे दोस्तों कर लीजिए गायत्री मंत्र का रिवीजन। देखिए, ओम भूर्भुवस्स्य तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों ये है गायत्री मंत्र। और आपको पता है हमारी क्लास का जो गायत्री मंत्र है वो क्या होता है, वो होता है राष्ट्रीय पार्क, क्या, नेशनल पार्क। मुझे जरूर बताना मेरे लाडलो कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि जो ये राजौरी टीम ने ये किया है गायत्री मंत्र वाला, वो आपको आनंदित किया या नहीं किया, आपके चेहरे पर मुस्कान लाया या नहीं लाया। अब देखिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, हमारे राष्ट्रीय उद्यान की तरफ, नेशनल पार्क की तरफ। अब मैं आपको कराने वाला हूं नेशनल पार्क का रिवीजन। दोस्तों सबसे पहले आप एक भारत बना लीजिए जो आपको अपना लगना चाहिए। क्या मेरे लाडलो, हाँ ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो भारत बनाओ वो आपको खुद का भारत ही लगना चाहिए। और अगर दिक्कत हो मेरे दोस्तों तो पाकिस्तान को भी मिला लेना, कहां पर, अपने भारत में। लेकिन श्रीलंका को जरूर दिखाना मेरे दोस्तों, लटकता हुआ भारत के बिल्कुल पास में। तो श्रीलंका हो गया ये। अब देखिए इस भारत के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय पार्क है वह आपको जल्दी से रिवीजन करा रहा हूं, 2 बार कराऊंगा और आपको निश्चित दोस्तों धीरे धीरे वापस से सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। देखिए राजस्थान की बात करूं मेरे लाडलो, तो राजस्थान के अंदर 3 नेशनल पार्क है। कौन कौन से, केवलादेव है, रणथंबोर है और मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स ये राजस्थान के अंदर है। गुजरात की बात करूं मेरे लाडलो, तो गुजरात के अंदर ब्लैक बक और गिर नेशनल पार्क। कौन सा, ब्लैक बक और गिर नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की बात करूं मेरे दोस्तों तो संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, संजय गांधी नेशनल पार्क है। गोवा की बात करूं तो महावीर स्वामी नेशनल पार्क कहां पर है, गोवा के अंदर है। और मेरे दोस्तों कर्नाटक की बात करूं तो आपको पता है बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा, ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर, बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा। इसके बाद में दोस्तों केरल की बात करूं तो केरल के अंदर एराविकुलम और साइलेंट वैली। कौन सा, एराविकुलम और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। इसके बाद में मेरे लाडलो तमिलनाडु की अगर बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मुकुर्ती, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी। कितने हैं, मुकुर्ती, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी। ये तीनों नेशनल पार्क कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। इसके ऊपर
आंध्र प्रदेश की बात करूं दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा नेशनल पार्क। कौन सा? एनाकोंडा नहीं लाडलो, पापीकोंडा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश के ऊपर है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना से एक चीज निश्चित याद आई होगी दोस्तों आपको, वो मैंने आपको कहा था कि जब भी आप हुस्न को देखते हो तो गाना अपने आप निकल जाता है। वो हार्ट शेप में दोस्तों एक झील थी, हुसैन सागर झील। कौन सी? हुसैन सागर झील तेलंगाना के अंदर है दोस्तों। मृगवानी नेशनल पार्क। कौन सा है? मृगवानी नेशनल पार्क। फिर आता है उड़ीसा, और आपको पता है उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क। उड़ीसा के ऊपर दोस्तों दीदी की नगरी वेस्ट बंगाल है, जहां पर जल्दापरा और सुंदरवन नेशनल पार्क है। बंगाल टाइगर दोस्तों, जल्दापरा और सुंदरवन नेशनल पार्क। इसके बाद में आता है मेघालय, जहां पर नॉरक्रेक नेशनल पार्क है। फिर आता है दोस्तों मणिपुर। कौन है? मणिपुर, जहां पर काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। बड़ा इंपॉर्टेंट है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और याद है उछल कूद करने वाला हिरण दोस्तों, संगाई हिरण जो है वो कहां मिलता है? वो इसी नेशनल पार्क पर मिलता है। अगला दोस्तों मणिपुर के ऊपर देखिए, यहां पर है अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, नामदफा नेशनल पार्क। कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में मेरे लाडलो यहां पर स्थित है असम। कौन है? असम। और असम तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। काजीरंगा, मानस और मेरे दोस्तों कौन सा? डिब्रू साइखोवा। तीनों नेशनल पार्क, तीनों की तीनों चर्चा में है दोस्तों। काजीरंगा आपको पता है एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, राइनासोर्स के लिए फेमस है। राइनो का मतलब क्या होता है? नाक होती है दोस्तों, और जब नाक की हड्डी क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, उसको कहते हैं राइनोसोर्स। क्या? राइनोसोर्स, एक सींग वाला गेंडा। अब दोस्तों बात करूं मैं असम के जस्ट पास में सिक्किम, और सिक्किम में कौन सा है? इसमें है कंचनजंगा नेशनल पार्क। फिर है मेरे दोस्तों जियाओ, बिहार के लाला, रिंकिया के पापा बिहार में, और यहां पर है वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार के जस्ट नीचे मेरे दोस्तों स्थित है झारखंड। कौन स्थित है? झारखंड स्थित है। और झारखंड के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है? तो झारखंड के अंदर मेरे दोस्तों नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। कौन सा? बेतला नेशनल पार्क। बिहार के आगे आता है उत्तर प्रदेश, और जहां पर दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश के बाद में मेरे दोस्तों उत्तराखंड, जहां पर कौन सा है? जहां पर जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है। ये राजाजी मेरे दोस्तों राजा हिंदुस्तानी वाले नहीं है, ध्यान रखना। जिम कार्बेट, नंदा देवी और राजाजी नेशनल पार्क तीनों कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। इसके बाद आता है मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश, और आप जानते हो हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी नेशनल पार्क। पिन घाटी नेशनल पार्क कहां है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद आता है मेरे दोस्तों अपना लद्दाख, जिसमें कौन सा है? जिसमें हेमिस नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट है हेमिस नेशनल पार्क। उसके जस्ट पास में दोस्तों जम्मू कश्मीर, और यहां आपको पता है कौन सा नेशनल पार्क है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे लाडलों स्थित है दाचिंगम नेशनल पार्क। ये भी अति महत्वपूर्ण है, दाचिंगम नेशनल पार्क। इसके जस्ट नीचे दोस्तों पंजाब है, और उसके बाद में हरियाणा। और आप जानते हो दोस्तों हरियाणा को हम क्या बोलते हैं? हरियाणा को बोलते हैं दोस्तों दूध खाट, और किसकी? दूध काट और खेल की नगरी कौन सी है? वो है हरियाणा। और हरियाणा की बात करूं तो यहां पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, दोनों नेशनल पार्क हैं। इसके नीचे आता है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। और आप जानते हो कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क दोनों कहां पर है? कान्हा और पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके जस्ट नीचे आता है दोस्तों छत्तीसगढ़। कौन सा आता है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क। देखिए एक तो आपको लोकेशन स्टेट की, और दूसरी मेरे दोस्तों आपको साथ में क्या? नेशनल पार्क। सारे के सारे मैंने लिख दिए। अरे नहीं दोस्तों एक और रह गया, अंडमान निकोबार। कौन रह गया? अंडमान निकोबार। तो मेरे दोस्तों यहां पर है अंडमान निकोबार
साउथ बटन नेशनल पार्क। कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क। अब इनमें से जो 4-5 नेशनल पार्क हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, एक बार उन्हें देखिए। सबसे पहले दोस्तों लद्दाख के अंदर है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। और आपको पता है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? वो है हेमिस नेशनल पार्क। तो सबसे छोटा कौन सा है? वो है मेरे दोस्तों साउथ बटन नेशनल पार्क। कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क, ये सबसे छोटा है। अब आपसे पूछ ले सबसे पुराना कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पुराना जो है वो है उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सबसे पुराना है। कौन सा है? सबसे पुराना है। और मेरे दोस्तों इन तीन के साथ में एक नेशनल पार्क और मैंने आपको कहा था कि वो अति महत्वपूर्ण है, और वो है मेरे दोस्तों कौन सा? यहां पर नामदफा नेशनल पार्क। कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। अब देखिए ये तो दोस्तों हो गई समझने की बात। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और 2 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए करनी है? 2 मिनट के लिए। सोना नहीं है लाडलो, जगना है वापस से 2 मिनट के बाद में, ठीक है? और देखना ये सारे नेशनल पार्क आपको भारत के मैप में दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। तो दोस्तों देखिए राजस्थान के अंदर है केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। गुजरात के अंदर है गिर और ब्लैक बक। इसके बाद में मेरे लाडलो महाराष्ट्र में संजय गांधी है। गोवा के अंदर दोस्तों महावीर स्वामी है। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा है। केरल के अंदर मेरे दोस्तों कौन सा है? अराविकुलम और साइलेंट वैली। तमिलनाडु के अंदर मुकुर्ती, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी। आंध्र प्रदेश में पापीगोंडा। तेलंगाना के अंदर मृगवानी। ओडिशा में सिमलीपाल और भीतरकनिका। वेस्ट बंगाल में दोस्तों कौन सा है? वेस्ट बंगाल में जल्दापरा और सुंदरबन। मेघालय में नोरक्रेक। मणिपुर में काबुल लामजाओ। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। असम में काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा। और दोस्तों सिक्किम के अंदर कंचनजंगा। बिहार में दोस्तों वाल्मीकि। झारखंड में बेतला। उत्तर प्रदेश में दुधवा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी। और दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क। फिर पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम। हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर और कालेश्वर। और उसके बाद में दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा और मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों कान्हा और पन्ना। और छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरे दोस्तों ये सभी जो नेशनल पार्क थे वो कहीं ना कहीं आपको पेपर में टकरा ही जाएंगे, और अगर टकरा गए गलती से तो नस्ते नाबूद होना दोस्तों 100% तय है। क्या? 100% तय है। दोस्तों ये क्लास जो है, इस क्लास का एकमात्र उद्देश्य है आपको दोस्तों सफलता के करीब लेकर जाना है, और हम इसी कार्य में आगे लगे रहेंगे। कुछ नई चीजें और ऐड करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है कम से कम 100 पेज होने चाहिए दोस्तों। क्या इस क्लास के अंदर धीरे धीरे राजूरी टीम से दोस्तों धीरे धीरे रिक्वेस्ट करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। अपना जो अनुभव है वो शेयर करना दोस्तों, कि आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिला, पुरानी यादें कुछ ताजा हुई या नहीं हुई लाडलो। और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। और दोस्तों आज संडे है, वापस से क्या कर देना? वापस से सो जाना मेरे दोस्तों, क्योंकि संडे तो क्या है? आराम का दिन है। और दोस्तों ध्यान रखना, बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो दोस्तों महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं और जो हमारे कोविड योद्धा हैं उनका सम्मान करना, उत्कर्ष पर अपना प्यार बनाए रखना। और दोस्तों जय हिंद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।